प्रिय दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। समय समय पर हम विविध विषयों को लेकर आत्मचिंतन करते हैं, विविध तरह की चर्चाएं करते हैं। आज की चर्चा का विषय है, आज के चिंतन का विषय है, वो है शरीर और संसार दोनों का निर्माण पदार्थों से हुआ है। यानी कि शरीर है वो भी मात्र एक पदार्थ है। इस शरीर में आत्मा है, प्राण है, चेतना है, जिसकी वजह से हम चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, बोलते हैं। यानी कि शरीर में चेतना शक्ति की वजह से, आत्मा की वजह से या प्राण ऊर्जा की वजह से हम सजीव कहलाते हैं। ठीक उसी तरीके से इस संसार में जो भी जितने भी पदार्थ है वो भले ही निर्जीव अवस्था में हो या सजीव अवस्था में हो, लेकिन संसार भी पदार्थों से ही बना है। और यह पंच तत्वों का पुतला जो शरीर है यह भी पंच तत्वों से ही बना है। अब पंच तत्वों में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पंच तत्वों में किसी न किसी का समावेश अवश्य होगा। अब महत्वपूर्ण विषय ये है कि भौतिक संसार, स्थूल संसार हमेशा स्थूल उपलब्धियां, स्थूल सफलताओं के पीछे समर्पित होता है। यानी कि हम इस भौतिक जगत से, इस भौतिक स्थूल शरीर से स्थूल उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, मगर जो आत्मा, चेतना शक्ति या प्राण ऊर्जा अपने शरीर में अपने कर्मों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, भक्ति या साधना के माध्यम से जो भी चेतना शक्ति हमारे अंदर जिस तरीके की जो भी जैसी भी गति करती है, उस गति को सामने वाला व्यक्ति पहचान नहीं पाता है। अब स्थूल शरीर, स्थूल उपलब्धियां और स्थूल सफलता इसको समझते हैं। फिर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म सफलता, सूक्ष्म उपलब्धियां इसको समझते हैं। स्थूल शरीर भौतिक शरीर दिखाई देता है। जिस तरीके से मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो ये स्थूल भौतिक शरीर आपको दिखाई देता है, जिसको देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का नाम ये है, इस व्यक्ति की शक्ल सूरत ये है। यानी कि सांसारिक जगत में आपकी जो पहचान है वो इस स्थूल शरीर की है। आप अपने स्थूल शरीर को अपने मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, विचारों के माध्यम से संचालित करते हैं, और आपका मन, बुद्धि, विनय, विवेक जिस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उस तरीके से हमारा ये स्थूल शरीर संचालित होता है। अब स्थूल शरीर की स्थूल उपलब्धियां, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने बहुत बड़ी 4 व्हीलर गाड़ी को खरीदा। अब उसने 4 व्हीलर गाड़ी को खरीदा तो आसपास के मोहल्ले में लोगों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को ये मालूम पड़ा कि उस व्यक्ति ने 4 व्हीलर गाड़ी खरीदी। यानी कि जिनके घर में कोई 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी, उसने 4 व्हीलर गाड़ी खरीदी, तो लोगों को मालूम पड़ा कि 4 व्हीलर गाड़ी खरीदी। या किसी ने घर खरीदा, मकान खरीदा, दुकान खरीदा या फैक्ट्री खरीदी। तो फैक्ट्री, दुकान, मकान, गाड़ी ये क्या है? स्थूल है, संसार में दिखने वाली उपलब्धियाँ है। तो उनको सबको पाकर पारिवारिक, सांसारिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन में लोग चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं कि ये स्थूल उपलब्धियां उस व्यक्ति ने प्राप्त की है। ठीक उसी तरीके से सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म उपलब्धि जो होती है, यानी कि सूक्ष्म शरीर की जो सूक्ष्म यात्रा होती है, वह साधक स्वयं ही जानता है, वह सामने वाले व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ता है। यानी कि सांसारिक उपलब्धियां जब भी, जो भी, जितनी भी हम प्राप्त करते हैं, कोई पद प्राप्त किया, कोई पुरस्कार प्राप्त किया, कोई अमीरी को प्राप्त किया, कोई नाम को प्राप्त किया, तो इस तरीके से जितनी भी जो भी सांसारिक उपलब्धियां या सफलता प्राप्त होती है,
तो सांसारिक जगत के लोग हमें बधाई, शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। और जब हम सूक्ष्म जगत की सूक्ष्म उपलब्धियां प्राप्त करते हैं तो उसका आभास और एहसास केवल हमको ही होता है, स्वयं साधक को होता है, ईश्वर के उपासक को होता है या भक्त को होता है। सूक्ष्म उपलब्धियां कभी दिखाई नहीं देती। अब मान लीजिए कोई साधक बचपन से ही साधना कर रहा है, भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है, उपासना कर रहा है, सात्विक कर्म कर रहा है, तो उसके बचपन से ही सूक्ष्म शरीर की यात्रा चालू रहेगी। उसकी आत्मा की यात्रा, उसकी प्राण ऊर्जा की यात्रा, उसकी चेतना शक्ति की यात्रा, जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत तक उसकी चेतना शक्ति शरीर के अंदर गति करती रहेगी। लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति को दिखाई नहीं देगी। अब इस उदाहरण के माध्यम से और समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर आत्मज्ञानी संत, आत्मज्ञानी व्यक्ति या आत्मज्ञान के क्षेत्र में जिसने बहुत अच्छी तरक्की की है, प्रगति की है, जिसने अपने जन्म जीवन को जाना है, वो व्यक्ति आपके साथ में आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा, तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। क्योंकि शारीरिक रूप से जितने भी जो भी लोग होते हैं वो एक तरीके के ही नज़र आते हैं। वो केवल उनके अंदर की जो जागृत अवस्था होती है जिसकी वजह से वो या तो आत्मज्ञानी होते हैं या आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। अब हमारी प्राण ऊर्जा, आत्मा, चेतना, इस पर जो भी जितना भी प्रभाव होता है वो हमारी वाणी का भी होता है, हमारे विचारों का भी होता है, हमारे कर्मों का भी होता है, हमारे वातावरण का भी होता है। जो लोग जिनका लक्ष्य केवल संसार है उनके ऊपर कर्मों का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल नाम कमाना, धन कमाना, पद प्रलोभनों को पाना, सांसारिक जीवन की तमाम सफलता को पाना। यानी कि धन कमाना है तो बहुत सारा धन कमा लेंगे, इसके बाद में सोचेंगे कि इतना धन है और धन कमाएंगे, यानी कि धन की दौड़ बढ़ती चल रही है। फिर लोकप्रियता पाना है, आज हम उनको 10,000 लोग जानते हैं, कल 50,000 लोग जानेंगे, कल लाख लोग जानेंगे। इस तरीके से लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं है। फिर पद पुरस्कार, इस तरीके से ये सब पाते व्यक्ति बचपन से जवानी से बुढ़ापा और बुढ़ापे से मौत हो जाती है। तो हम इस जीवन को समझ नहीं पाते। और जीवन के साथ में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जीवन जो भी मिला है सीमित समय के लिए मिला है। इसमें अगर हम असीमित इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं, वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं लेकर अगर चलेंगे तो जीवन में मुख्य लक्ष्य, महान लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन में कुछ आत्मा के आत्मकल्याण के लिए काम करना है तो कुछ छोड़ना होगा, कुछ त्यागना होगा, कुछ नकारना होगा। यानी कि भीड़ के साथ में रहकर आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, संसार के साथ में रहकर संसार का हिस्सा नहीं बनना है, संसार में शामिल नहीं होना है। आपका लक्ष्य संसार नहीं है। जिनका लक्ष्य ईश्वर है, आत्मज्ञान है, उसको आगे बढ़ना होगा।